हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। जैसा कि मैं आशा करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों को वर्णमाला पढ़ाऊँगी। क्या पढ़ाऊँगी? वर्णमाला पढ़ाऊँगी। और जो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट रहता है। और ये ऐसा नहीं कि मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सिर्फ एक एग्ज़ाम के लिए है। ये जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसमें हिंदी आता है, जिस एग्ज़ाम में भी हिंदी आता हो उन सब में ये ज़रूर आएगा। तो ये सबके लिए है और सभी इसको पढ़ें। तो आज वर्णमाला हम पढ़ाएंगे। वर्णमाला क्या है आज हम जानेंगे। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णमाला किसे कहते हैं? तो जैसा कि हम जानते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी ऐसे भी दे देता है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अगर वर्णों के व्यवस्थित समूह को नहीं है तब आप उसको टिक लगा सकते हैं कि जो है वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। अन्यथा यही सही है, वर्णों की व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। जिस तरह से मोतियों की एक माला होती है और माला जो बनती है एक व्यवस्थित मोती से बनती है, उसी तरह अपना वर्णमाला भी जो है एक व्यवस्थित वर्णों के समूह से बनती है। जैसे का है, का के बाद खा आएगा, गा आएगा, घा आएगा, अंगा है। इतना है कि इसके बाद यही अक्षर आएगा, दूसरा अक्षर नहीं आ सकता है। तो इसी से हम कहते हैं कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं? कुल 52 वर्ण होते हैं। तो वर्णमाला के भेद कितने हैं? वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए वर्णमाला के भेद कितने होते हैं तो हमको बताना है कि वर्णमाला के 2 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं? स्वर, व्यंजन। तो स्वर को वावेल भी कहते हैं और दूसरा है व्यंजन। व्यंजन को कॉन्सोनेंट भी कहते हैं। तो स्वर, वावेल। वावेल को हम जानेंगे। वावेल किसे कहते हैं, स्वर किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या कुल कितनी होती हैं? 11 होती हैं। स्वरों की संख्या कुल कितनी होती हैं? 11 होती हैं। और जिसमें से क्या क्या है? छोटा आ है, बड़ा आ है, छोटी ई है, बड़ी ई है, छोटा ऊ है, बड़ा ऊ है, ए है, ओ है, औ, रे। ये सब क्या हैं? ये पूरे कितने हैं? स्वर 11 हैं। कभी कभी जो है ऑप्शन में स्वरों की संख्या 13 भी दे दिया जाता है। अगर ऑप्शन में 11 नहीं रहेगा तब हम 13 लगाएंगे, क्योंकि उसमें अंग और आहा को भी ऐड कर देते हैं, जो अभी निश्चित नहीं हुआ है कि वो स्वर है या कि व्यंजन है ना। जब 11 और 13 दोनों ऑप्शन में रहें तो आप लोग को ध्यान दीजिएगा, आप लोग को बस 11 ही लगाना है। तो स्वर कितने प्रकार के होते हैं? स्वर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वैसे स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। स्वर मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। लेकिन स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन जब पूछे कि मुख्यतः कितने प्रकार को होते हैं तो मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर। स्वर जब 3 प्रकार के और पूछेगा स्वर कितने प्रकार के होते हैं तो 3 प्रकार के होते हैं। जब 3 मतलब कितने, और जब मुख्यतः पूछे तब 2 प्रकार बताना है। तो हर्ष स्वर में क्या है? अ, ई, उ, री। जितने छोटे मतलब छोटा मात्रा वाले हैं सब हर्ष स्वर। दीर्घ स्वर क्या है? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ,
ये सब क्या है, दीर्घ स्वर है। तो और प्लुत स्वर क्या है, जिसमें मतलब दीर्घ मात्रा से ज़्यादा दम लगे बोलने में या ज़्यादा समय लगे बोलने में, ज़्यादा समय लगे बोलने में, उसे जो है क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे ओ राम, तो ये क्या है, प्लुत स्वर है। हर्ष स्वर तो हर स्वर क्या है, जिसमें जिसको बोलने में कम समय लगे उसे हर्ष स्वर कहते हैं। और दीर्घ स्वर क्या है, जिसे बोलते समय अधिक समय लगे, बोलने में अधिक समय लगे, उसे क्या कहते हैं, दीर्घ स्वर कहते हैं। हर्ष स्वर से ज़्यादा समय लगे। और प्लुत स्वर क्या है, जब दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लगे, उसका 3 गुना समय लगे, तो क्या हो जाता है, प्लुत स्वर हो जाता है। स्वरों का वर्गीकरण, स्वर को हम इसको ये वर्गीकरण को हम व्यंजन के बाद पढ़ाएंगे। पहले आप लोग व्यंजन देख लीजिए। व्यंजन क्या है, कॉन्सोनेंट। व्यंजन कॉन्सोनेंट, हम व्यंजन किसे कहते हैं, तो स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले व्यंजन क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वर्ड, उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं, व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या कितनी है, टोटल 33 है। व्यंजनों की संख्या टोटल कितनी है, 33 है। उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो अब हम अभी जानेंगे उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं। तो क्या है, पहला कंठ व्यंजन है। कंठ व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, क ख ग घ अंगा। तालव्य व्यंजन में क्या आता है, च छ ज झ ञ। और तालव्य व्यंजन में 2 मतलब और अक्षर आते हैं, वर्ड आते हैं, स और या। स और या, ये तालव्य में आता है। इसको ध्यान रखना है, क्योंकि ये एक्सेप्शन है, अपवाद है, जो है एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, स और या। तो इसको याद ज़रूर रखिएगा आप लोग। और उसके बाद क्या है, मूर्धन्य व्यंजन। ट ठ ड ढ अड़ा। ट ठ ड ढ अड़ा है, और स है, षटकोण वाला श भी है। ये क्या है, मूर्धन्य व्यंजन है। उसके बाद क्या है, दंत व्यंजन। त थ द ध न, ये क्या है, दंत व्यंजन है। उसके बाद क्या है, ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन में क्या है, प फ ब भ म। क्या है, प फ ब भ। उसके बाद क्या है, आपका अंतस्थ व्यंजन है, या र ला व। अंतस्थ व्यंजन में क्या है, या रा ला व है। उसके बाद क्या है, ऊष्म व्यंजन है, स स ह। उसके बाद क्या है, संयुक्त व्यंजन है, छ त्रंग ज्ञ श्रा। आगत व्यंजनों की संख्या क्या है, ये अब मतलब बहुत ही क्वेश्चन इस टाइम आ रहा है। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है, 2 है, और वो कौन सी है, ज और फ है। तो इस तरह से आप जो है इतना वर्णमाला आप पढ़े। बाकी जो बचे हुए हैं उसको हम नेक्स्ट पार्ट में देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग लाइक और शेयर ज़रूर करिए, और सब्सक्राइब भी करिए।